नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी कश्ट में। साथियों, आप मेरे साथ में हैं अमेरिका के अंदर हो रहे शटडाउन पर चर्चा करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं दुनिया में कुछ न कुछ कर रहे हैं। फिर दुनिया के राजनेताओं को बुलाकर अपने बगल में डांटना हो, बड़े से बड़े देश के साथ बैठ करके पंगा लेना हो, ट्रेड वार खेलना हो, चाइना हो, साउथ अफ्रीका हो, दुनिया के जितने भी देश हैं उन सबको एक साथ आड़े हाथों लेते हुए ट्रंप दुनिया के लिए राष्ट्रपति बनकर आए हैं, या कहें कि खुद के लिए। और इस काम को करने के लिए उन्होंने बाकायदा टैरिफ नामक एक यंत्र का युद्धों का खूब बढ़िया से उपयोग किया है। लेकिन फिलहाल इसके दूसरे कार्यकाल में इस बार इनके झगड़े में अपनों से ही हो गए हैं। असल मायने में अमेरिका के अंदर जो संसद होती है, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, उसके अंदर दो सदन है। जैसे हमारे यहाँ निचला सदन और उच्च सदन होता है इंडिया में, ऐसे इनके यहाँ भी उच्च सदन है जिसे सीनेट कहा जाता है। फिलहाल हुआ ये है कि सीनेट में इनका एक बिल अटक गया है। वो बिल है क्या? जिसके चलते अमेरिका में फिलहाल शटडाउन की स्थिति आ गई है, जिसके चलते लाखों कर्मचारी वहां पर छुट्टी पर भेजने की नौबत आई हुई है। अमेरिका के अंदर बहुत सारे जरूरी काम रुक गए हैं। आज के सेशन में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे कि अमेरिका के अंदर संसद व्यवस्था आफ्टर ऑल काम कैसे करती है। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति शासन है, तो फिर संसद की जरूरत कहाँ है? क्योंकि भारत के अंदर तो पार्लियामेंट सिस्टम होने की वजह से हम अक्सर ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में बिल पास होना जरूरी है। अमेरिका के अंदर तो राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति के पास ही पावर होती है सारी, फिर उन्हें संसद की जरूरत कैसे है? आज के सेशन में डिटेल चर्चा, जिसके चलते आप समझ पाएंगे कि यहाँ का शटडाउन किस तरह मायने रख रहा है। अमेरिका के अंदर जो व्हाइट हाउस है उसकी वेबसाइट पर बाकायदा ये चल रहा है कि डेमोक्रेट्स की वजह से अमेरिका में शटडाउन हुए हैं। अब पूरा 2 दिन हो चुका है। अब मैं आपको जब बता रही हूँ, सेशन में कर रही हूँ, इसमें आप देख सकते हो, दिखा रहा है कितनी देर हो चुकी है शटडाउन हुए। इस तरह से वेबसाइट पर इस बात को अपलोड किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका के अंदर शटडाउन का मतलब है क्या? आज के सेशन में इसका मतलब जानेंगे। क्या वाकई में अमेरिका इतनी गरीबी होती है कि क्या बिल पास नहीं होते ही सब खटपट बंद कर दिया? ऐसा है क्या? ये सिंबॉलिक होता है? सारी बातों का मतलब समझेंगे हम लोग यहाँ पर। क्या मतलब है इसका कि 37 ट्रिलियन डॉलर के डेट में है अमेरिका, डेब्ट में है, क्या फर्क पड़ता है इससे? इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में आने वाले में चर्चा करेंगे। कल जो अमेरिका टॉप इकोनॉमी के रूप में जाने वाला है अमेरिका है, वो 2018 के बाद फिर एक बार 7 साल बाद शटडाउन की स्थिति में आ गया है। शटडाउन का मतलब हो गया कि अब अमेरिका के अंदर बहुत सारे जरूरी काम के लिए पैसा नहीं है। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बेसिक जानकारी देती हूँ। भारत से थोड़ा रिलेट करके बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। भारत के अंदर फाइनेंशियल ईयर हम लोग जानते हैं 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक जाता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब वित्त वर्ष, इसके लिए सरकार अपने द्वारा बजट घोषित करती है। उसी दौरान काम को निर्धारित किया जाता है कितने समय में ही आपको ये काम करना है। इस समय में यहाँ से टैक्स से पैसा कलेक्ट करना है, इन कामों में पैसा खर्च करना है। एक्सपेंडिचर का बात करें हम, प्रॉपर तरीके से वो बनाते हैं। रेवेन्यू का भी हम प्रॉपर तरीके से बजट डिक्लेयर करते हैं। और इस प्रोसेस के लिए फरवरी में भारत के अंदर बजट प्रस्तुत किया जाता है। सदन के अंदर प्रस्तुति होती है, फिर बजट के सत्र में मतलब जो सदन है उसे पास करता है। उस पैसे से ही हम लोग आगे अपना जो है कार्यक्रम चलाते हैं। जैसा कि अमेरिका में बजट का जो समय है, या फिर ये कहे कि फाइनेंशियल ईयर है, असल में वो 1 अक्टूबर से शुरू होता है। यानी कि जो बीता हुआ कल मतलब परसों की बात करें तो 1 अक्टूबर को ये कार्यक्रम शुरू होता है। तो इसी के लिए इन्हें बजट पास करना पड़ता है। यानी एक दिन पहले ये लोग बजट पेश करते हैं। जैसे ही बजट मिल जाता है, काम के लिए पैसा मिल जाता है और काम करना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बजट पास नहीं हुआ, जैसे भारत में अगर बजट पास ना हो तो सरकार ही गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा का ही रोल होता है। राज्यसभा का बजट पास करने में कोई रोल नहीं होता है। राज्यसभा को केवल अपनी तरफ से सहमति देनी होती है। लेकिन अमेरिका के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की तरह जो 2 सदन है, वहाँ के दोनों सदनों में हाउस ऑफ कॉमन्स और सीनेट, इन दोनों की परमिशन देनी होती है। और सीनेट की परमिशन में 60% की वोट की जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ तो राज्यसभा से पूछा भी नहीं जाता है, वहां पर सीनेट के 60% वोट की जरूरत होती है। तो ऐसे में होता ये है कि अमेरिका के अंदर जो सीनेट वाला काम है ना, यहीं पर इनका बजट अटका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इनके पास बहुमत नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप है, अभी देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, आप राजनीतिक पार्टियां देखते रहते हो बहुत सारी, उनमें से कुछ राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, कुछ क्षेत्रीय स्तर की पार्टी हैं। बड़ी पार्टियों में बात करें तो जनरली अपने यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसे ही अमेरिका में अंदर है मल्टी पार्टी, लेकिन बड़ी पार्टियों में बात करें तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक, ये दोनों पार्टी मेन मानी जाती है। ये दोनों नेता डेमोक्रेट के नाम पर बाइडेन को जानते हैं, रिपब्लिकन के नाम पर ट्रंप को जाना जाता है। भारत के अंदर जिस तरह से बजट आता है और बजट को सदन में पेश होना होता है, लोकसभा के पास
होना होता है, उस पर विमर्श होना होता है, उस पर बहस होती है, लेकिन लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है वो बजट पास करा के जाता है। तो हमारे यहाँ ये बजट की बात होती है, इतना तो आसान है उसके लिए। लेकिन अगर लोकसभा में भी बजट पास नहीं हो पाया तो लेकिन समझिए कि सरकार गिर जाएगी अपने यहाँ। ऐसे ही अमेरिका के अंदर हाउस ऑफ कांग्रेस और हाउस ऑफ जैसे कि सीनेट जो है ना, उनमें बजट पास करने के लिए जब दोनों सदन में होते हुए जब सीनेट तक पहुंचता है तो सीनेट के अंदर 100 सदस्य होते हैं और 100 में से 100 सदस्यों में बात करें उनमें से जो वर्तमान संख्या है वो रिपब्लिकन की यानी पर ट्रम्प की पार्टी की जो है, लेकिन इसमें अलग अलग पार्टी में कितना कितना है आप समझिए। 53 मेजोरिटी है, यानी बहुत ज्यादा, मतलब इसमें क्या होता है ना 60% मांगा जा रहा है, तो मतलब 100 में से 60 होनी चाहिए इसमें। लेकिन बजट पास कराने के लिए यहाँ नंबर होना चाहिए 60, मतलब इन्हें ये बिल पास कराना है अगर, तो इन्हें डेमोक्रेट्स यानी बाइडेन की पार्टी के लोगों को साथ देना पड़ेगा। तो इनके पास में जो 53 संख्या आपको यहाँ दिख रही है, इन्हें दो निर्दलियों को साथ मिला करके मतलब नंबर तो 55 पहुंच गया है, प्लस कर दिया गया 5 और चाहिए इनको। अब 5 चाहिए तो पूरा पूरा खेल इसी वजह से बिगड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर ना मंगलवार के दिन देर रात बिल पर वोटिंग होती है, तो इन्हें केवल 55 वोट मिले और पास कराने के लिए 60 वोट चाहिए थे, जिसके चलते मामला इनका बिगड़ गया। यहाँ पर ये वोटिंग के समय इस तरह से यस और नो बोलकर वोटिंग होती है और सीनेट के अंदर वोटिंग के बाद ही बजट जिसे पेश होता है। आप यहाँ देख सकते हैं यस में वोट 55 थे और नो में 45 थे, अर्थात इस तरह से कहा जाए कि बिल पास हो सकता था यदि बाइडेन वाली पार्टी के यानी कि अपोजिशन पार्टी वाली डेमोक्रेट जो है अगर वो वोट पक्ष में दे देते। कितने लोग पक्ष में देते? केवल 5 ही निकल कर आ जाते और वो पक्ष में वोट दे देते तो बिल पास हो जाता। तो अब बताइए इस तरह बिल पास ना होने पर जैसे यहाँ पर ट्रम्प जो है चिल्लाएंगे, देखो मैं तो चेक पास करा रहा था लेकिन इन लोग की वजह से बिल पास नहीं हो पाए। ये जनता को क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि अपोजिशन बजट पास ही नहीं होने दे रहा है। जब बजट ही पास नहीं हो रहा है तो ऐसे में अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, तो यहाँ पर सरकार गिर जाती है। नहीं, राष्ट्रपति जो शासन होता है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर टेन्योर की सिक्योरिटी होती है। वहां पर ये नहीं होता है कि बिल पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। हमारे यहाँ होता है, जब हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर सदन में बहुमत के आधार पर ही, सदन में भी लोकसभा में बहुमत के आधार पर शासन चलता है। अमेरिका में टर्म की सिक्योरिटी होती है, इसलिए वहां का राष्ट्रपति बड़े ही बोल्ड डिसीजन ले पाता है, क्योंकि उसे पता है 4 साल तक अब आप उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। कुल मिलाकर के अमेरिका के अंदर ये जो 55, 44, 45 का जो मामला है, ये बिलों पर लागू होता है। जो बिल पर लागू हुआ तो ट्रम्प खुल करके अपोजिशन को खींच रहे हैं। देखिए इनके चलते हमारे काम अटक गए हैं, इनके चलते पैसा नहीं मिल रहा है, सरकार मेरी है लेकिन ये लोग बिल पास नहीं होने दे रहे। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल बनेगा कि यार ऐसा बाइडेन से लोग क्रूर क्यों हो गए? ट्रम्प मतलब जो डेमोक्रेट्स हैं ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि बिल पास नहीं होने दिया जाए? तो कुल मिलाकर के सरकारी विभागों को जब पैसा नहीं मिलेगा तो यहाँ पर ये होता है कि जो गैर जरूरी सेवाएं हैं जैसे एसेंशियल सर्विस में सेना, स्वास्थ्य है, शिक्षा, ये तो चलती रहेंगी, एयर ट्रैफिक ये चलता रहेगा। लेकिन जो गैर जरूरी जिस तरह से पार्क का मैनेजमेंट है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे और सरकारी कर्मचारी हैं, उन सबकी छुट्टी पर भेज दिया जाता है। उनकी तनख्वाह या कहें कि उनके काम के लिए पैसा मिलना बंद हो जाता है। बहुत सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं। ऐसे में अमेरिका का बहुत बड़ा काम जिसमें कि लाखों की संख्या में एम्प्लॉयड है, वो लोग बंद हो जाते हैं, जैसे डिफेंस डिपार्टमेंट, वेस्टर्न, होमलैंड, जस्टिस, एग्रीकल्चर, ट्रेजरी, हेल्थ, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन, सोशल सिक्योरिटी, इनमें से कुछ विभाग चलते रहेंगे। काफी सारे विभाग इनके अंदर से बंद हो जाते हैं। बंद में मतलब उनके पास काम करने का पैसा नहीं। ऐसा नहीं है कि ये इतने गरीब हो गए हैं कि हैंड टू माउथ हो गए, रोज पैसा कमाएंगे, नहीं। इनको कहा जा रहा है कि आपकी अमेरिका में शटडाउन है, आपके काम को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, तो इससे बेहतर कि आप अपने छुट्टी पर बैठो, अपने घर पे बैठो। कर्मचारियों को या तो घर बिठा के वहां तनख्वाह दी जाती है या तो उनके काम को निकालने की नौबत आ जाती है। निकाल ही दो यहाँ से, इससे अच्छा उसके साथ पैसा तो है नहीं, हम करें क्या? जनरली जिसकी सत्ता होती है वो अपोजिशन पर ये दबाव डालने के लिए, देखो इनके चलते इतने सारे लोग नौकरी से निकल गए, तो जिसकी नौकरी निकलेगी, छूटेगी, तो वो असल में सरकार की जगह अपोजिशन को दोष ठहराएगा कि इसके चलते मेरी नौकरी गई। बस यहाँ पर मतलब प्रॉपर वाली पॉलिटिक्स चल रही है और इस पॉलिटिक्स के अंदर कुल मिलाकर के तमाम प्रकार के विभागों के अंदर छुट्टी हो गई है। यहाँ पर ये संख्या हजारों में आप देख रहे हो, कौन कौन है आप देख सकते हो, यहाँ पर दिखा रहा है। सोशल सिक्योरिटी, वेटरन सर्विस, फ्लड इंश्योरेंस, हाउसिंग, डिजास्टर रिलीफ, स्मॉल बिजनेस,
अंडे जैसे यहाँ पर रुक जाएंगे। इस तरह की जानकारी यहाँ पर लेटर के माध्यम से निकल कर आती है। अब यहाँ पर एक और बात आती है, जैसे हमारे यहाँ पर रणधीर जायसवाल साहब जो प्रवक्ता के रूप में सुनते हैं देश के अंदर विदेशी मामलों के अंदर, ऐसे हाउस की प्रवक्ता के रूप में आप इन्हें भी देखो। कैरोलिना को कई बार अब ये खड़े होकर के अपोजिशन पार्टी को कोसने लग रही हैं और इनका कहना ये है कि देखिए हम लोगों का बिल पास नहीं हुआ है, इसके पीछे हमारे जैसे कि जो डेमोक्रेट्स ने क्यों रोका है काम, ये समझाने के लिए निकल कर बाहर आती है और कहती है कि देखिए इसीलिए रोका गया है क्योंकि जो बाइडेन की जो पार्टी के लोग हैं वो चाहते हैं कि वो इलीगल एलियंस आ रखे हैं, यानी कि इमिग्रेंट्स आ रखे हैं अमेरिका में, उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी मिले, उन्हें भी हेल्थ केयर मिले, उन्हें भी पैसा मिले, उन्हें भी अच्छा अमेरिका में क्या। देखिए स्वास्थ्य सेवाएं जैसे भारत के अंदर आयुष्मान कार्ड चलता है, राजस्थान में जैसे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चलती है, पहले चिरंजीवी चलती थी, अब तो इस तरह से वहां पर हमारे यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर फ्री स्वास्थ्य है, ऐसे अमेरिका में इसकी बहुत ज्यादा कड़ाई से पालना होती है। मतलब ये माना जाता है कि सरकार आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करो, बाकी सब चीजें सरकार पर छोड़ दो, वहां रियल में सरकार आपको लाभ देती हुई दिखती है। वहां पर ऐसा नहीं है कि आप टैक्स भी पे कर रहे हो और नुकसान भी उठा रहे हो, वहां टैक्स पेयर्स को पूरी तरह लाभ मिलता है, इसीलिए वहां पर सब लोग बहुत ईमानदारी से टैक्स पे करने में बिलीव करते हैं। ऐसे में अमेरिकी सरकार ये नहीं चाहती कि उसकी जनता का जो टैक्स है उसका उपयोग इलीगल रूप से अमेरिका में प्रवेश कर चुके लोग हैं उन्हें मिले, इसलिए उन्होंने बजट में कटौती कर दी उन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स को लाभ पहुंचाने वाली थी। ऐसा कहना है ट्रंप की तरफ से, सरकार का कहना है। वहीं अपोजिशन का ये कहना है कि साहब हम तो आपसे ये चाहते हैं कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं को आपको और मजबूत करना पड़ेगा, उस पर बजट बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को और ज्यादा कवरेज देनी पड़ेगी। ये प्रोग्रेसिव चीजें हैं, इनमें आपको रिग्रेसिव थॉट नहीं रखनी होगी। स्वास्थ्य तो ऐसा है कि आज तक आप किसी का वेंटिलेटर पर जाने पर पैसा देते थे, बाद में आपको बेड पर होने का पैसा देना पड़ा, बाद में फिर आपको ओपीडी में आने का पैसा देना पड़ा, हो सकता है बाद में आपको ये भी पैसा देना पड़े वहां पे जो अपॉइंटमेंट लेते हैं डेली वाले उनके लिए भी, और अंदर प्रोग्रेसिव थॉट अपनाई जाती है, आप कटौती नहीं कर सकते हैं। तो भाई साहब इस तरह से बाइडेन जो लोग हैं डिमांड कर रहे हैं कि हमें फंड चाहिए स्वास्थ्य के लिए, और ट्रम्प के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य के नाम पर पैसा करेंगे क्योंकि तुम लोग असल में फायदा दिलवाना चाहते हो, इलीगल रूप से अमेरिका में एंट्री कर रहे हैं तो उनको। बस इस बात को लेकर के इनके बीच में रस्साकशी चल रही है। ये मतलब आप समझो जब से ट्रम्प ने ये वो वन बिग ब्यूटीफुल बिल के नाम से बात की थी, तब से ये अमेरिका के अंदर फिलहाल माहौल है कि अब ट्रम्प कहना चाहते हैं कि मैं जबरदस्ती के खर्चों को रोकना चाहता हूँ, इलीगल लोग जो घुस आए हैं उनको निकालना चाहता हूँ, उन्हें लाभ नहीं देना चाहता। क्या इस बात को लेकर के इनके बीच में बातचीत नहीं हुई? ट्रम्प और बाइडेन पार्टी के नेता आपस में मिले लेकिन सहमति नहीं बनी क्योंकि ओबामा केयर नाम से अमेरिका में एक स्वास्थ्य बीमा चलती है। तो ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम में बहुत सा पैसा और बहुत सारा होलिस्टिक कवरेज है, मतलब इवन इतना तक कवरेज है कि अगर कोई अवैध प्रवासी आ गया, अब वो अमेरिकी जेलों में है तो जेलों में भी उसे हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, इतना तक वहां पर डिबेट चलता है। अमेरिका अपने आप को इस तरह दिखाता आया है कि, लेकिन ट्रम्प ने केवल में ये कहा है, ये है कि उनका मतलब कि इलीगल रूप से आ चुका है जो इंसान वो अवैध तो है ही ना, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसे हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलने चाहिए, उसे उठाकर उसके देश में भेजो और अपनों का पैसा अपनों पर खर्च करो। बस इस थॉट के साथ में ट्रम्प चले आ रहे हैं। तो इस बात को ये दोनों अपने अपने पार्टी की तरफ से देश को समझाने लग रहे हैं। जनता किसके साथ होगी, खैर ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन हाँ, इस समय सत्ता पक्ष में जितने भी बड़े चेहरे हैं वो आकर मीडिया को समझाने लग रहे हैं, देश को समझाने लग रहे हैं कि देखो साफ चल क्या रहा है, ये लोग शटडाउन करवा दिए हैं, बिल पास नहीं करवाए हैं। न पास करवाने के पीछे इनकी मंतव्य स्पष्ट ये है कि चाहते ये हैं ये लोग कुल मिलाकर के कि अमेरिका में प्रवासियों को, अवैध वाले लोगों को गढ़ बन जाए उनका, और ये हम लोग होने नहीं देंगे। ये इन्होंने व्हाइट हाउस की वेबसाइट पूरी रंग रखी है। फ्री हेल्थ केयर के नाम पर झगड़ा चल रहा है कि हम लोग तो चाहते हैं लेकिन ये लोग नहीं चाहते। अब सवाल ये है कि साहब ये क्या पहली बार हुआ? नहीं, होता रहता है। और ये काम पिछली बार सत्ता में थे ये भी ऐसा हुआ है कि हम उसका भी जिक्र करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या बाइडेन की पार्टी के लोग यानी कि जो डेमोक्रेट्स हैं, क्या वो इस बात से आहत नहीं है? क्या कि शटडाउन हो रहा है, नुकसान तो हो रहा है सबका। उनका कहना है कि आप हमसे बातचीत करो इस बात पर कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, बजट को कैसे मध्यम मार्ग के माध्यम से
लाया जा सकता है। और आप उस मामले पर तो आओ, आप आ ही नहीं रहे हो तो हम कैसे बात करेंगे। ये लोग अटके पड़े हैं। तो इस बारे में कमला हैरिस की तरफ से भी ट्वीट आता है। उन्होंने कहा कि देखो, सारा का सारा कंट्रोल उनके हाथ में है, डाला हम पर जा रहा है। वो कह रहे हैं हमें शट डाउन कर दिया तो बोले कि हाथ में तुम्हारे है, सारा कारोबार चलाओ। एलन मस्क क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं, ये भी ट्रम्प के सपोर्ट में आ जाते हैं। ये पार्टी जानते हो अपने अपना लेकर घूम रहे हैं, वो भी इस मामले में ट्रम्प के समर्थन में नजर आते हैं। उनका कहना है कि यार ये बात तो सही है, ट्रम्प सही कह रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली ट्रम्प का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका में शटडाउन का इतिहास है क्या। तो अमेरिका में पिछले 50 साल में 20 बार शटडाउन हो चुका है और ट्रम्प के पिछले कार्यकाल में 3 बार सरकार को शटडाउन का सामना करना पड़ा था। आखिरी बार 2018 के दिसंबर में शुरू हुआ था। 19 के शुरुआती दिन तक चला था। 35 दिन तक लगभग ये अमेरिका में शटडाउन चला था, जिससे 35,000 करोड़ रुपए का 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान अपेक्षित था। ये पुरानी लिस्ट है जिसमें अमेरिका के अंदर जब जब शटडाउन हुए हैं उसके बारे में लिखा गया है। जब जब शटडाउन होता है तो ये मीडिया में अपोजिशन को कोसने के लिए कुछ कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे निकालते हैं कि देखो अब ऐसा नहीं होगा, देखो अब ऐसा नहीं होगा, ताकि जनता में माहौल बने कि देखो कि ये कितना दुष्ट है हमारा अपोजिशन। कुछ इस तरह से चलता है। तो अमेरिका में जब चर्चित मामले के बताए जाते हैं तो कहा जाता है कि 2013 के अंदर कनाडा सीमा को देखभाल करने के लिए केवल एक व्यक्ति को छोड़ा गया था, ये कहकर कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे देंगे तुम्हें। 2013 का ये मामला था। 1.25 लाख सैनिक है दुनिया भर में अमेरिका के जो मरे हैं और गड़े पड़े हैं कब्रिस्तान में कहीं ना कहीं, उनके देखभाल के लिए अमेरिका पैसा अब शटडाउन हुआ है। 2013 के अंदर वो पैसा रोक दिया गया, साहब कब्रों की हम देखभाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे 2018 के अंदर भी हुआ था। एयरपोर्ट पर नहीं जाने दिया गया कि तुम लोग क्या ही काम करोगे, कई उड़ानें रद्द हो गई थी ताकि न्यूज में बने कि देखो अमेरिका के अंदर शटडाउन है। 2018 में ऐसे ही ट्रम्प ने किया था। तो FBI के डायरेक्टर ने कह दिया कि बिना पैसे के तो काम कैसे ही काम कर पाएंगे हम लोग। ऐसे ही ट्रम्प का पिछला कार्यकाल भी काफी ज्यादा रंगीन रहा है। शटडाउन के मामले में 2018 में इन्होंने 35 दिन का शटडाउन किया, बढ़िया खबरें बटोरी। इतना तक हुआ कि एक टीम थी जो इस मैच में बात करें, इस मैच के जीत के ट्रम्प से मिलने आई थी, तो इन्होंने भाई साहब बर्गर मंगाकर उनको खिलाया कि देखो साहब मेरे यहाँ पर शटडाउन पड़ा हुआ है, ये जो स्टाफ है वो तो छुट्टी पर गया हुआ है, तो मैं आपको रेडीमेड खाना खिला देता हूँ। तो ये उस समय सुर्खियां बटोरने पर पूरी तरह से ट्रम्प मतलब प्रचार तंत्र के आदमी है। उन्होंने पता मतलब इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया कि कैसे नियंत्रण किया जाता है राजनीति में, ये तक दिखाया है। उन्होंने बढ़िया तस्वीरें खिंचवाई कि देखो साहब हम बर्गर रेडीमेड मंगा रहे हैं क्योंकि हम आपको कुछ अच्छा सा नहीं कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया मीडिया उन्हें मतलब बाइट निकाली थी। और खैर कुल मिलाकर के अमेरिका का ये शटडाउन टेम्परेरी है। बस दोनों के बीच में जिस तरह की रस्साकशी चल रही है, किसी न किसी बात पर दोनों मानेंगे। ट्रम्प तो मानने वाले हैं नहीं, बाइडेन वाले फिलहाल कुछ मानते हुए नजर आए शायद। अब ये अलग बात है कि आगे क्या होगा। इतिहास पुराना है तो अमेरिका को तो जैसे बात करें इसकी आदत है। हाँ, अब सवाल ये है कि साहब हम पर भी कोई असर पड़ता है क्या इसका? बिल्कुल पड़ता है। मान लो जैसे कि अमेरिका में तक हो रहा है, इसी तरह अपने यहाँ ये खिंच गया शटडाउन, तो क्या होता है ना, ये निवेशक जो है ना उठा उठा के पैसा जो है उसका काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वो कैश कराने लग जाए तो बाजार पर असर आ जाए, कैश की किल्लत हो तो सोने का भाव बढ़ने तक की नौबत आती है। स्टॉक के अंदर अच्छा काम नहीं चलेगा तो फिर सोने को ये लोग मार्केट में बढ़ा देते हैं, सोने का जो अंदर महंगाई बढ़ा देते हैं। अब भारत की बात हो रही है, यहाँ पर भारत की बहुत सी सर्विस जो है अमेरिका को दी जाती है, जैसे IT सर्विस, उनके लिए पर पेमेंट में क्राइसिस हो सकता है, व्यापार के अंदर कुछ ऑर्डर्स मिलने में हमें दिक्कत हो सकती है, और जैसे कि हम बात करें इसमें वीजा के अंदर दिक्कत आ सकती है। बहुत से भारतीय जो है अमेरिका जाते हैं, जब डिपार्टमेंट ही काम नहीं कर रहा है तो भारत की जो एजेंसी है वो भी अमेरिका में उसने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया है। कहा है कि साहब अभी दिक्कतें हैं इस तरह से, क्योंकि वीजा पासपोर्ट का काम डिले हो सकता है, टेम्परेरी डिले हो सकते हैं, बाकी कोई खास इसके अंदर दिक्कत नहीं होगी। बाकी जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार और है, आप अपनी तरफ से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसके बारे में क्या अच्छा सोचते हैं, क्या बुरा सोचते हैं। अगर आप विषय रुचि रखते हैं तो इसके बारे में जरूर बताइएगा, आप इसकी आपकी क्या राय है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।